बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं न्यू सब्जेक्ट पैथोलॉजी। ये सेशन थोड़ा लंबा होगा, तकरीबन 30 मिनट 35 मिनट तक ले जाएंगे, लेकिन इसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं हम पैथोलॉजी डिटेल से। तो पैथोलॉजी क्या चीज़ है? पैथोलॉजी, ओके, पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सेलुलर एडाप्टेशन। क्या पढ़ेंगे हम? सेलुलर एडाप्टेशन। तो सेलुलर एडाप्टेशन हमारे साथ क्या है? ये है हमारे एडाप्टेशन, असल में चेंजेस को बोलते हैं। किस चीज़ को? चेंजेस को। ठीक है, चेंजेस को बोलते हैं। तो चेंजेस हमारे साथ कितने आते हैं? एक तो फिजियोलॉजिकल भी आते हैं, ठीक है, और पैथोलॉजिकल भी आते हैं। ठीक है, जब फिजियोलॉजिकल आते हैं तो वो तो रिवर्स होते हैं, लेकिन जो पैथोलॉजिकल आते हैं वो रिवर्स नहीं होते। पैथोलॉजिकल भी रिवर्स होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं ऑन कंडीशन। ठीक है, तो पैथोलॉजिकल डिपेंड ऑन कंडीशन, फिजियोलॉजिकल तो होते हैं, ठीक है, और पैथोलॉजिकल डिपेंड करते हैं। जैसे हमारे साथ एक्सेसिव स्ट्रेस आ जाता है, परसिस्टेंट एडाप्टेशन, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, माइकोर्डियल इंजरी, ये वगैरह। इसमें तो इतना, ये जो है इतना सा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, लेकिन मैं दूसरी पेज में आपको फुल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि हाइपरट्रॉफी क्या होता है, हाइपरप्लेशिया क्या है, और एट्रोपिक क्या है, मेटाप्लेशिया क्या है, वन वन बाय एग्जांपल, पिक्चर, सब कुछ दिखा दूंगा। तो आइए चलते हैं अपने सेशन पे। ओके, सो यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि एडाप्टेशन क्या चीज़ है। ठीक है, एडाप्टेशन क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हम इसको, सॉरी सॉरी, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं ग्रोथ एडाप्टेशन। ग्रोथ एडाप्टेशन का मतलब क्या है? चेंजेस, चेंजेस। ठीक है, चेंजेस कैसे आएंगे? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ क्या है? सेल है। ठीक है, तो सेल क्या मेंटेन करता है? अपना हेमोस्टेसिस करता है, हेमोस्टेसिस। ठीक है, हेमोस्टेसिस करता है खुद को मेंटेन रखने के लिए, मेंटेन। ठीक है, खुद को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं? हेमोस्टेसिस करते हैं। ठीक है, लेकिन ये हेमोस्टेसिस अगर कौन सी तरीके से? फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। ठीक है, ये खुद को मेंटेन रखते हैं। तो आए चलते हैं किसकी चीज़ तरफ? अपने टॉपिक की तरफ, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया। तो एक है हमारे साथ क्या चीज़? वन में लिखता हूँ यहाँ पर, हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी क्या है? हाइपरट्रॉफी हमारे साथ है सेल साइज इंक्रीज होना। क्या चीज़? सेल साइज इंक्रीज होना। एक है हमारे साथ हाइपरप्लेशिया, हाइपरप्लेशिया। तो हाइपरप्लेशिया हमारे साथ क्या है? नंबर ऑफ सेल, जो नंबर में इंक्रीज होता है उसको हाइपरप्लेशिया कहते हैं, जो साइज में इंक्रीज होता है उसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, तो हम इससे क्या उठाएंगे? पहले हम इससे उठाएंगे हाइपरट्रॉफी के, हाइपरट्रॉफी कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे साथ हाइपरट्रॉफी। तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये है हमारे साथ सेल, ये क्या है? सेल है। ठीक है, सेल में ये तीन बातें जो है ये याद रखो। कौन सी वाली? फर्स्ट नंबर जो है जीन एक्टिवेशन, जीन एक्टिवेशन। ओके, सेकंड इसमें प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, थर्ड हमारे साथ
प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ये देखो, ये हमारे साथ सेल है और सेल में ये क्या पोर्शन है, मैं आपको बताता हूँ। ये वाली पोर्शन, मतलब ये वाली पोर्शन हमारे साथ है क्या चीज़, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये हमारे साथ है साइटोप्लाज्मा, ठीक, सेल साइटोप्लाज्मा। और ये जो सारी स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मीन है सेल का ढांचा, बॉडी, जो हम इसको कहते हैं, ठीक है। सेल का बॉडी, सेल स्केलेटन, जैसे हमारे साथ हमारे स्केलेटन होते हैं ना, इसी तरह सेल का अपना स्केलेटन है, तो इसको बोलते हैं सेल स्केलेटन, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, अदर ऑर्गेनेल्स, मतलब ये साइटोप्लाज्मा होता है तो हम ऑर्गेनेल्स की तरफ आते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ पर गल्जी बॉडी, ये सेल का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो इंक्रीज़ होता है, ये याद रखो, ज़्यादातर जो इंक्रीज़ होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइज़ में क्या हो जाते हैं, साइज़ में ये इंक्रीज़ हो जाते हैं, साइज़ में क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़, साइज़ इंक्रीज़, ठीक है, ये साइज़ में इंक्रीज़ होते हैं। अदरवाइज़ हमारे साथ जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बेस्ट सेलुलर फंक्शन भी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ट सेलुलर फंक्शन, ठीक है। ये सेलुलर फंक्शन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ किसकी वजह से, जीन एक्टिवेशन की वजह से, प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनेल की वजह से ये क्या होंगे, ये सेल का जो साइज़ है हमारे साथ ये क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ फर्दर हम पढ़ते हैं क्या चीज़ को, हाइपरप्लेशिया को, सेल एंड साइज और नंबर पढ़ते हैं हाइपरप्लेशिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टॉपिक देता हूँ, हाइपरप्लेशिया, कि हाइपरप्लेशिया क्या चीज़ है। तो हाइपरप्लेशिया हमारे साथ इसमें एक सेल है, एक, उसको बोलते हैं स्टेम सेल। ये सब डिपेंड जो है ना, ये स्टेम सेल पे है। ये स्टेम जहाँ भी होगा ये वन सेल को ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, किस में, टू सेल में। एक सेल से दो सेल बनाएंगे, एक सेल से क्या बनाएंगे, दो सेल। ये मेन काम किसकी है, ये स्टीम सेल के सेल का काम है, ठीक है। ये कराता है स्टीम सेल जो है। और जो एक बात इस मेरे को, जो परमानेंट सेल हमारे साथ होते हैं ना, परमानेंट सेल ऐसे कौन से सेल है जो हमारे साथ परमानेंट है, ये मैं आपको एग्जांपल बनाता हूँ। कार्डियक सेल या स्केलेटल नर्व, कार्डियक स्केलेटल एंड नर्व्स, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ परमानेंट सेल इसको बोलते हैं। तो इसमें ये नहीं होती क्योंकि इसमें स्टेम सेल नहीं होता, तो इसमें हाइपरप्लेशिया जो है ये नहीं होती, ठीक है। और ये जो है हमारे साथ एनएलई का एमसीक्यूज़ है, और ये एफसीपीएस का भी एमसीक्यूज़ है, ठीक है। कौन सी बुक में एफसीपीएस के एमसीक्यूज़ ये मेंशन किया है, मैं आपको बोलता हूँ, जो रफ़ीउल्लाह का बुक है, रफ़ीउल्लाह का बुक, उसमें एफसीपीएस का एमसीक्यूज़ मेंशन हुआ है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या चीज़, अभी ये जो है, ये जो हुआ है हमने इसको क्या बोला, ये प्रोसेस जो है ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस था। अभी पैथोलॉजिकल पढ़ते हैं कि पैथोलॉजिकल क्या है, ठीक है। लेकिन मैं पहले एग्जांपल दे दूंगा फिजियोलॉजिकल चेंजेस का कि वो कैसे होता है। जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे साथ, मतलब ये जो है ये यूट्रस है, क्या चीज़ है, यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस इंक्रीज करेगा स्मूथ सेल को, इंक्रीज हो जाएंगे इसकी क्या, ये जो अंदर जो स्मूथ सेल है ना, ये क्या होंगी, ये इंक्रीज हो जाएंगी, इंक्रीज स्मूथ सेल, ठीक है, स्मूथ
इंक्रीज़ हो जाएंगे स्मूथ सेल, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अकर बोथ, ये दोनों फीटस की वजह से दोनों, तो इस फिजियोलॉजिकल चेंजेस में भी क्या आता है, हाइपरट्रॉफी भी होता है और हाइपरप्लेशिया भी होता है, दोनों होता है। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया जो है वो दोनों होता है, ठीक है। तो ये जो था हमारे साथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस था, लेकिन इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पैथोलॉजिकल चेंजेस पढ़ेंगे। क्या क्या चेंजेस, पैथोलॉजिकल, कि पैथोलॉजिकल चेंजेस हमारे साथ क्या है। तो पैथोलॉजिकल चेंजेस हमने एडाप्टेशन को पढ़ा था पहले, कि एडाप्टेशन क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन हमारे साथ फिजियोलॉजिकल भी आते हैं, पैथोलॉजिकल भी आते हैं। फिजियोलॉजिकल तो रिवर्स होता है, पैथोलॉजिकल रिवर्स होता है, लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर वो कार्सिनोमा तक कन्वर्ट नहीं होगा तो तब ये पैथोलॉजिकल, मैं बता दूं कि ऐसे कंडीशन जो कार्सिनोमा जो होता है हमारे साथ, अगर उस तक कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है, तो चांसेस है कि ये क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, ठीक है। अगर कार्सिनोमा तक कन्वर्ट हो तो तब जो है हमारे साथ चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे साथ है क्या चीज़, पैथोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल में एग्जांपल देता हूँ किस चीज़ की, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया की, ठीक है। तो हमारे साथ वन जो है ये याद रखो, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया है, या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। सेकंड, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, ठीक है, ये याद रखो। और इसके बाद हमारे साथ है एंडोमेट्रियल, मैंने बताया, ठीक है। तो और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या चीज़, एट्रोपी की तरफ आते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आएगी कि आ चुका होगा कि हाइपरट्रॉपी हाइपरप्लेशिया क्या चीज़ है, ये किस तरफ होते हैं और ये किसके थ्रू होते हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं एट्रोपी। लेकिन मैं पहले जो है ये पिक्चर आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये वाली, कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया और एंडोमेट्रियल क्या होता है, ठीक है। तो हमारे साथ ये देखो, ये नॉर्मल यूट्रस है, पैथोलॉजिकल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, यूट्रस है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो ये नॉर्मल से कहा हुआ है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया है यहाँ। तो ये किसकी वजह से आई है, देखो, ये एक्सेसिव एस्ट्रोजन की वजह से, सॉरी, ये एस्ट्रोजन की वजह से जो है वो आए हैं, ठीक है। ये एक्सेसिव एस्ट्रोजन नहीं है, इसकी वजह से क्या है, हाइपरप्लेशिया आया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये पिक्चर बस दिखा रहा था। अभी आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो टॉपिक में हम दूसरा क्या पढ़ते हैं, एट्रोपी पढ़ेंगे। क्या चीज़, एट्रोपी। तो एट्रोपी बहुत इजी है कि एट्रोपी क्या चीज़ है। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। तो एट्रोपी क्या चीज़ है। तो एट्रोपी हमारे साथ क्या है, इसमें तो पहले लेस स्ट्रेस होता है, ये बात रखो, फर्स्ट लेस स्ट्रेस क्या होता है, ऑन ऑर्गन। लेस स्ट्रेस होता है किस चीज़ पे, ऑर्गन पे, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें ऑटोपेजी होता है, ऑटोपेजी, ठीक है। कि ये ऑटोपेजी क्या चीज़ है, मैं ऑटोपेजी, लेकिन ये आसान लफ्ज़ में बता दूंगा कि ये क्या करता है, खुद को कहता है, ठीक है। ये ऑटो होता है, ऑटोपेजी है, ये खुद कहता है, ठीक है। कैसे खुद को कहता है ये मैं बताता हूँ कि हमारे साथ सिल नहीं है, सिल, उसमें क्या है, 1 मिनट, सिल जो है, सिल में क्या चीज़ होता है, हमारे साथ प्रोटोसोम्स होते हैं, प्रोटोसोम, ठीक है। तो ये लाइसोसोम होता है 1, ठीक है। और सेकंड जो है हमारे साथ क्या होता है, प्रोटोसोम
लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है। और ये लाइसोसोम क्या है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, ये याद रखो, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। और ये ब्रेक करता है क्या चीज़ को, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या है, किस चीज़ को ब्रेक करता है, सेलुलर कंपोनेंट्स को, सेलुलर कंपोनेंट्स जो है इनको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं ओन को। और ऐसे हमारे साथ जो मैंने आपको बताया कि इसमें दूसरा क्या है हमारे साथ, डीजेनरेशन, ये प्रोटोसोम नहीं है, प्रोटोसोम, ये डीजेनरेशन, डीजेनरेशन करता है किसको, सेल की जो साइटोस्केलेटन होता है ना, साइटोस्केलेटन, इसको क्या करता है, डीजेनरेशन करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, असल में एट्रोपी बोलते हैं, क्या चीज़, एट्रोपी, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या था, एट्रोपी का। तो लेकिन ये मैं एट्रोपी का को पिक्चर दिखाता हूँ आप लोगों की, आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये वाली, सॉरी ये नहीं है, ओके सॉरी, एट्रोपी वाली मैं ये दिखाता हूँ, ये है हमारे साथ क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसको देखो, ये है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी, क्या है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी। तो किसकी, वो जीन की वजह से हुआ है, इस जीन की वजह से, SMN1 जीन। और ये जो MCQs है ना, ये MCQs जो है ये भी हमारे साथ NLE और FCPS जो है इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी किस जीन की वजह से आता है, तो इस जीन की वजह से आता है। और इस जीन में हमारे साथ डिफिशिएंसी होता है इस प्रोटीन की, ठीक है, इस प्रोटीन की हमारे साथ क्या होता है, डिफिशिएंसी होता है, ऐसे SMN प्रोटीन की वजह, लीडिंग टू मोटर न्यूरॉन, फिर लास्ट मोटर न्यूरॉन एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड एंड सिंगल ग्लैंड द स्केलेटल मसल प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ एट्रोपी। तो फिर क्या जाता है, यहाँ पर जो है ये क्रॉस लगाया है, ठीक है। तो ये क्या होता है, लो मोटर न्यूरॉन जो है वो पहुंच नहीं जाती, और जो हमारे साथ जो है एंटीरियर हॉर्न जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बिटवीन द स्केलेटल मसल और ब्रेन ये क्या स्टार्ट होता है, प्रोग्रेसिव एट्रोपी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाया है, मैंने मेंशन किया है, ठीक है। तो ये इस प्रोटीन की वजह से आता है, ये भी एग्जाम्पल है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये याद रखो, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, ठीक है। तो मैंने पिक आपको दिखा दिया कि एट्रोपी कैसे आता है, किस वजह से आता है। तो फिर तीसरा हमारा टॉपिक जो है बिग वाली टॉपिक, वो हमारे तीसरे वाले टॉपिक कौन से हैं, तो उसको बोलते हैं मेटाप्लेशिया, इसको हम बोलते हैं मेटाप्लेशिया। कि मेटाप्लेशिया क्या चीज़ है, तो मेटाप्लेशिया हमारे साथ क्या होता है, ये चेंज एंड स्ट्रेस, ठीक है। मैं आपको पहली बात बता दूं, चेंज एंड स्ट्रेस, ये स्ट्रेस के साथ क्या करेगा, खुद को चेंज करेगा, ये स्ट्रेस के साथ खुद को क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। इसमें ये खासियत होती है कि ये स्ट्रेस के साथ खुद को चेंज करते हैं, और ये खासकर किस चीज़ को, आपने जो सरफेस एपिथेलियम होता है ना, सरफेस एपिथेलियम उसको चेंज करते हैं, उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और इसको दूसरा नाम भी क्या कहते हैं, बेटर एबल हैंडल न्यू स्ट्रेस, बेटर हैंडल न्यू स्ट्रेस, ठीक है। ये खुद स्ट्रेस क्या करते हैं, हैंडल कराते हैं। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसे ये करते हैं। तो देखो हमारे साथ मैं एक डायग्राम आप लोगों को ड्रा करता हूँ कि ये आप लोग समझ जाओ, यहाँ से रीड वाले, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक डायग्राम ड्रा करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ है लोअर स्पेंटर, ठीक है, और ये है हमारे साथ क्या चीज़, स्टमक, ये है क्या चीज़, स्टमक, और ये है लोअर स्पेंटर, लोअर स्पेंटर, ठीक है। क्या चीज़ है हमारे साथ, लोअर स्पेंटर। तो जो लोअर स्पेंटर या लोअर एसोफिगस जो है ये सेल चेंज कराएगा किस चीज़ को, कोलोमनर एपिथेलियम को, ठीक है। तो
हमारे साथ लोअर इसोफिगस जो है, लोअर इसोफिगस, ठीक है, ये लोअर स्फिंक्टर, लोअर इसोफिगस, याद रखो कि ये चेंज हो जाएंगे। कहाँ चेंज हो जाएंगे? ये हमारे साथ स्क्वेमस टू कोलोमनर एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में, स्क्वेमस एपिथेलियम से कहाँ चेंज हो जाएंगे? कोलोमनर को, कोलोमनर एपिथेलियम को क्या हो जाएंगे? ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये कोलोमनर एपिथेलियम को चेंज हो जाएंगे। कॉमनली ओके, किसकी, ये किसकी थ्रू होता है? ये मैं बात बताता हूँ। ये यह जो एसिड रिफ्लेक्स होता है ना, एसिड रिफ्लेक्स की वजह से ये क्या होता है? ये हो जाता है। और ये हमारे साथ, मैंने आपको बताया कि कौन सी कंडीशन में? बेरेट इसोफिगस में। किस चीज़ में? बेरेट इसोफिगस में, ठीक है। तो बेरेट इसोफिगस में ये क्या करता है? खुद को चेंज कराता है, ठीक है। और दूसरा ये क्या होता है? गेस्ट्रो रिफ्लेक्स इसोफिगल रिफ्लेक्स जो होता है ना, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारे साथ GERD, गेस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लेक्स डिजीज़ जो होता है, ठीक है, ये पॉइंट रखो, ये पॉइंट है हमारे साथ एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इन ईयर एग्ज़ाम जो है। तो ये हमारे साथ जो है जितनी भी गेस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लेक्स डिजीज़ जो है, इसको हम रिवर्स बायरेट इसोफिगस कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं? रिवर्स बायरेट इसोफिगस, ठीक है। ये हम क्या करते हैं? रिवर्स कराते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं? रिवर्स होते हैं। लेकिन जब ये हमारे साथ फर्दर प्रोग्रेस करेगा, और अगर फर्दर प्रोग्रेस करेगा, और ये प्रोग्रेस अगर एडिनोकार्सिनोमा तक कन्वर्ट हुआ, तो फिर क्या होगा? फिर जो है हमारे साथ बेरेट इसोफिगस जो है वो रिवर्स नहीं होती, ठीक है। तो बेरेट इसोफिगस रिवर्स तो होते हैं, अगर रिवर्स नहीं हुई तो ये एडिनोकार्सिनोमा जो है वो काज कर सकता है, एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। तो ये जो है हमारे साथ, ये याद रखो, ठीक है। तो फर्दर इवेंचुअली इसमें क्या होता है? ये मेटाप्लेशिया जो है ये डिस्प्लेशिया को जो है कन्वर्ट होता है। ये पॉइंट है कि यहाँ पर क्या हो जाते हैं? ये एडिनोकार्सिनोमा जब होता है तो क्या होता है? मेटाप्लेशिया जो है, मेटाप्लेशिया जो है ये कहाँ कन्वर्ट होता है? कन्वर्टेड टू क्या? डिस्प्लेशिया, ठीक है। तो ये डिस्प्लेशिया में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, डिस्प्लेशिया। तो ये पॉइंट जो है, ये मैं आपको यहाँ पर मेंशन करता हूँ ये पॉइंट। तो ये पॉइंट जो है ये आप लोगों को लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट गेस्ट्रो इसोफिगल, ये MCQs है इनली FCPS और इन रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। ओके, तो फर्दर हम इसमें और पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ इसकी, बेरेट इसोफिगस की पिक्चर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, आप लोगों को बेरेट इसोफिगस की पिक्चर दिखाता हूँ, ये वाली। तो ये हमारे साथ है क्या चीज़? बेरेट इसोफिगस का पिक्चर्स। ये वाली मैं करता हूँ, ठीक है। तो सॉरी, तो ये है हमारे साथ क्या? लोअर एसोफिगल स्पेंटर, ये क्या हुआ है? क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये है क्या है हमारे साथ? ये इसको देखो, लोअर स्पेंटर ओपनिंग, ये हमारे साथ क्या है? ओपनिंग। और ये यहाँ पर क्या हुआ है? थिक रीड लाइनिंग एंड बेरेट एसोफिगस, ये बेरेट एसोफिगस भी क्या है? थिन लाइनिंग आ गई। तो यहाँ पर क्या होता है? जब एसिड रिफ्लेक्स होता है, एसिड रिफ्लेक्स, ठीक है, क्या हो जाते हैं? एसिड रिफ्लेक्स हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? खुद को मेंटेन करते हैं, ठीक है। फिर रिवर्स होता है और एपिथेलियम को चेंज करते हैं, ठीक है। कोलोमनर एपिथेलियम अगर नहीं हुई तो इसमें डिस्प्लेसिया हुआ तो तब ये एडिनोकार्सिनोमा तक जा सकते हैं। किसकी वजह से? इन एसिड की वजह से, ठीक है। तो ये था पिक्चर, मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। फर्दर जो है हमारे साथ जो है एक और चीज़ है मेटाप्लेशिया में। मेटाप्लेशिया थोड़ा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है बहुत, तो और ये एग्ज़ाम से इससे बहुत सी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मेटाप्लेशिया से। लेकिन मेटाप्लेशिया में एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं विटामिन ए, विटामिन ए,
विटामिन ए फुल डिटेल में हम बायोकेमिस्ट्री में मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी विटामिन ए की थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि विटामिन ए यहाँ पर किस चीज़ के लिए। विटामिन ए टू फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ जो है नाइट ब्लाइंडनेस जो हम इसको बोलते हैं उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। दूसरी ये क्या करते हैं, ये हमारे साथ इम्यूनिटी में भी काम करते हैं। इम्यूनिटी, ये भी एमसीक्यूज़ है, इम्यूनिटी स्ट्रांग कराने में भी हेल्प करते हैं। और जब ये नहीं होता तो इससे एक डिजीज़ काज होता है और ये एनएलई और एफसीपीएस में आती है, ठीक है। कौन सी वाली, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसमें कौन सी डिजीज़ है। उस डिजीज़ का नाम है ये याद रखो, प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। तो ये जो है ये किसकी वजह से आते हैं, ये भी हमारे साथ जो है विटामिन ए की वजह से आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पेप्टीन और 17 जीन की ट्रांसलोकेशन हो जाते हैं। क्या चीज़, ट्रांसलोकेशन। और ये फर्दर कैसे होता है, ये रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर जो है उसको डिस्टर्ब करते हैं। रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर को क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये याद रखो। और ये जो है हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एमसीक्यूज़ है, ठीक है। सॉरी, ये हमारे साथ क्या है, एमसीक्यूज़ है एनएलई एफसीपीएस के लिए, एनएलई एफसीपीएस के लिए। तो बेसिक जो है वो जितनी भी है आपको फुल डिटेल में पढ़ना चाहिए। जो भी एग्ज़ाम आता है वो बेसिक से आते थे, लेकिन जो बेसिक है उस पर पूरा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हमने ये पढ़ा कि इम्यूनिटी पर इस पे, और इसके बाद पोर पॉइंट जो है वो कौन सा है हमारे साथ, ये स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम पे कार्य करते हैं। सेकंड मैंने बता दिया। और थर्ड स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम पे ये क्या करते हैं, काम करते हैं। स्पेशलाइज एपिथेलियम पर कैसे काम कराते हैं हमारे साथ, स्पेशलाइज एपिथेलियम पे हमारे जो आई जो है, मैं एक डायग्राम यहाँ पर ड्रा करता हूँ आप लोगों को, सॉरी, मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रा करता हूँ आप लोगों को। कौन सा डायग्राम है हमारे साथ, डायग्राम में आई का ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, ठीक है। तो आई का जो डायग्राम है ये हमारे साथ क्या है, कंजक्टाइवा, ठीक है। आई एपिथेलियम जो है कंजक्टाइवा, यहाँ पर क्या है हमारे साथ, कंजक्टाइवा है, आई एपिथेलियम, आई एपिथेलियम, ठीक है। तो ये आई एपिथेलियम कंजक्टाइवा जो है ये हमारे साथ स्पेशलाइज स्क्वेमस एपिथेलियम इसको बोलते हैं। क्या चीज़, स्पेशलाइज स्क्वेमस एपिथेलियम, स्पेशलाइज स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें जब इसमें विटामिन ए का डिफिशिएंसी आता है, विटामिन ए का, तो ये क्या काज करता है, ये काज करता है हमारे साथ, इस डिजीज़ का नाम है क्या चीज़, कंजक्टाइवा में ये आता है, ठीक है। और ये हमारे साथ काज करता है केरेटोमाइलेशिया। क्या चीज़, ये याद रखो, केरेटोमाइलेशिया। ये भी हमारे साथ एनएलई एफसीपीएस के लिए क्या है, एक एमसीक्यूज़ पॉइंट है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से आते हैं। तो हमारे साथ क्या होता है, स्पेशलाइज एपिथेलियम, द डिफिशिएंसी कैन चेंज मेटाप्लेशिया एंड बिकम द थिकनेस इज कॉल्ड केरेटोमाइलेशिया। तो यहाँ पर क्या आता है, इसकी वजह से जब विटामिन ए का डिफिशिएंसी हो जाते हैं ना, ये विटामिन ए का, सॉरी, यहाँ पर विटामिन ए का जो डिफिशिएंसी हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारे साथ जो है मेटाप्लेशिया थिकनेस हो जाते हैं। मेटाप्लेशिया क्या कराते हैं, थिकनेस कराते हैं, और इस थिकनेस को हम क्या बोलते हैं, केरेटोमाइलेशिया बोलते हैं। ये थिकनेस को याद रखो, ठीक है। तो इसके बाद हमारे साथ एक और चीज़ काज करते हैं, इसको हम बोलते हैं मायोसाइटस ओसिफिकेशंस। क्या बोलते हैं, मायोसाइटस ओसिफिकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, 4 पॉइंट, मायोसाइटस ओसिफिकेशन,
ओसिफिकेशन। तो मायोसाइटिस ओसिफिकेशन क्या है? ये असल में मैं बता दूं, जब इंजरी हो जाए ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो मैं बेसिक बता रहा हूँ ना, किस चीज़ से, कॉन्सेप्ट से, तो ये कॉन्सेप्ट से समझो, ठीक है। तो मायोसाइटिस ओसिफिकेशन जो है, ये हमारे साथ क्या चीज़ है? ये हमारे साथ जो है, ये जब बोन इंजरी हो जाए, तो बोन जब इंजरी होगा तो वो हीलिंग के प्रोसेस में जाएगा ना, हीलिंग के प्रोसेस में क्यों खुद को रिपेयर करें। जब ये हीलिंग के प्रोसेस में जाएगा तो हीलिंग में कौन सा काम करता है? कैल्शियम काम कराता है, ये याद रखो। मेन चीज़ कौन किसका होता है? कैल्शियम का होता है। लेकिन ये कैल्शियम क्या करता है? ये डिपोजिट होता है, डिपोजिट ब्रूज में। किस चीज़ में? बोन के ब्रूज में, ठीक है। ये ब्रूज में, सॉरी, ये ब्रूज में डिपॉजिट होता है। और ब्रूज क्या कराता है? ब्रूज में ये जब डिपॉजिट होता है तो वहाँ पर हार्ड बोन्स जो है वो लाते हैं, हार्ड बोन्स, ठीक है। तो मसल में क्या बनाते हैं? बोन्स बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो है क्या डिपॉजिट हो जाते हैं? कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। तो मैं आप दोनों को जो है, ये मायोसाइटिस ओसिफिकेशन असल में इंजरी की वजह से होता है। तो इन दोनों का मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाता हूँ। देखो, ये 2 पिक्चर्स हैं, ठीक है। ये हमारे साथ कौन सी वाली? पहले तो मैं केरेटो मलेशिया को दिखाता हूँ। ये हमारे साथ है मलेशिया, ठीक है। ये केरेटो मलेशिया है। लेकिन सेकंड जो पिक्चर होता है ये वाली, इसको सही तरीके से समझो, ठीक है। ये वाली हमारे साथ, ये सॉरी, ये वाली, सॉरी यार, ये वाली, हाँ। तो ये वाली जो है, ये क्या होता है? ये छोटी छोटी जो आपको नज़र आते हैं, ये क्या है? कैल्शियम। ये एरो का निशान जो लगा है, ये हमारे साथ क्या है? कैल्शियम जो है यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। तो ये जो बोन है, ये कहाँ पर? मसल में ग्रो कर रहा है। किस चीज़ में? मसल में। किसकी वजह से? कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मायोसाइटिस ओसिफिकेशन बोलते हैं। मायो मीन मसल्स, ठीक है। और ये क्या होता है? ये मेसेंकाइमल इंजरी, इसको हम मेसेंकाइमल इंजरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेकंड नेम मेसेंकाइमल, मेसेंकाइमल इंजरी, ठीक है। क्या बोलते हैं? मेसेंकाइमल इंजरी बोलते हैं। ये भी एनएलई, एफसीपीएस और एनआरई के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद रखो। दूसरा है हमारे पास, एक और चीज़ में ये भी होता है, वो है हमारे साथ मेटाप्लेशिया एपोक्राइन ग्लैंड, और ये ब्रेस्ट में होता है। मेटाप्लेशिया, सॉरी, मेटाप्लेशिया एपोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एपोप्लेशिया मेटाप्लेशिया एपोक्राइन ग्लैंड, और ये हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ ब्रेस्ट में होता है। कहाँ पर? ब्रेस्ट में। और ये ब्रेस्ट में क्या कराता है? ये होता है, लेकिन ब्रेस्ट में ये क्या होता है? फाइब्रोसाइटिक को चेंज होता है। क्या चेंज होता है? फाइब्रोसाइटिक, फाइब्रोसाइटिक चेंज। ये फाइब्रोसाइटिक को क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, ठीक है। हम अभी नीचे की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? ये तो हमने बता दिया। मतलब सारा जो हमारे साथ मेटाप्लेशिया है वो ख़त्म हुआ, और हम अभी चलते हैं डिस्प्लेशिया के बारे में, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। डिस्प्लेशिया, डिस्प्लेशिया। तो डिस्प्लेशिया हमारे साथ क्या चीज़ है? कि डिस्प्लेशिया क्या होता है? तो डिस्प्लेशिया में असल में बताओ कि डिस मीन जो है बेड ग्रोथ, प्री सिल्स, बेड ग्रोथ, ब्रेड ग्रोथ, कौन सी वाली? प्री सिल, प्री सिल मत कैंसर सिल, ठीक है। कैंसर प्री सिल्स, ठीक है। प्रोप्लेशन हो जाता है, इसमें क्या होता है? प्रोप्लेशन होता है, प्रोलीप्लेशन, ठीक है। क्या हो जाता है उसमें? प्रोलीप्लेशन होता है। प्रोलीप्लेशन किसकी वजह से हो जाता है? इसमें एक चीज़ होता है, इसको बोलते हैं CIN, ठीक है। CIN, और CIN एराइज होता है लॉन्ग टर्म डिजीज़ में, लॉन्ग टर्म डिजीज़ में ये क्या होता है? एराइज होता है, ठीक है। और जब लॉन्ग टर्म डिजीज़ में ये एराइज होता है तो हाइपरप्लेशिया, मेटाप्लेशिया कराते हैं, और मेटाप्लेशिया कार्सिनोमा कराते हैं। ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कि हाइपरप्लेशिया क्या कराते हैं?
मेटाप्लेशिया, और मेटाप्लेशिया हमारे साथ क्या कराते हैं, मेटाप्लेशिया जो है ये कार्सिनोमा कराते हैं। तो इस तरह जो है ये हमारे साथ क्या होता है, ग्रोथ जो है ये हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे साथ, डिस्प्लेजिया रिमूव एंड एट रिवर्स। अगर ये डिस्प्लेजिया हो, अगर ये डिस्प्लेजिया हो तो ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो सकते हैं, रिवर्स। अगर ये क्या हुआ हमारे साथ, कार्सिनोमा को कन्वर्ट हुआ तो ये इरिवर्सिबल होता है। अगर ये कार्सिनोमा को कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्टेड कार्सिनोमा तो नॉट बी रिवर्स्ड, तो ये हमारे साथ फिर जो है रिवर्स्ड नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे साथ जो है ये चीज़ें जो आते हैं, ठीक है। और ये था हमारे साथ क्या चीज़, आसान एग्जांपल जो हम इसके लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, सर्विकल एंट्रा एपिथेलियम न्यूप्लेशिया जो हम लेते हैं, ठीक है, ये इसका है। और ये प्रिकर्सर क्या है, सर्विकल कैंसर भी लेते हैं। तो सर्विकल एंट्रा एपिथेलियल या सर्विकल कैंसर, ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो एग्जांपल में इसका लेता हूँ सर्विकल कैंसर, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, और लास्ट टॉपिक पे हम क्या है, एप्लेशिया है एंड हाइपोप्लेशिया है। ये बुक में नहीं है लेकिन मैं पर्दा दिखा दूँ, बता रहा हूँ फिर, क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है पेतोमा का बेसिक बनाना, ठीक है। ये हर एग्ज़ाम के लिए पेतोमा जो है वो लाजिम है। यूसीमिली, एनएलई, प्लेब वगैरह जितने भी एनएलई, एफसीपीएस जितने भी एग्ज़ाम है ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूंगा कि एप्लेशिया क्या है एंड हाइपोप्लेशिया क्या है। तो एप्लेशिया एंड हाइपोप्लेशिया, ठीक है, कि एप्लेशिया और हाइपोप्लेशिया हमारे साथ क्या चीज़ है। तो एप्लेशिया जो है ये हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ सेल प्रोडक्शन जो है, ए मीन है विदाउट ग्रोथ, ए मीन क्या है, विदाउट ग्रोथ, ठीक है। ये समझना आसान होगा, ये इसको इस तरह समझना। तो विदाउट ग्रोथ, विदाउट ग्रोथ क्या होता है, सेल प्रोडक्शन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनोजेनेसिस हम इसको बोलते हैं, दूसरा नाम एम्ब्रियोनोजेनेसिस, यानी ये यूनिलेटरल आता है, क्या यूनिलेटरल रेनल एजेनेसिस में होता है, ठीक है। और हमारे साथ जो है हाइपोप्लेशिया, दूसरा है हमारे साथ हाइपोप्लेशिया। तो हाइपोप्लेशिया ये मैंने लिख दिया है। और हाइपोप्लेशिया क्या होता है, ये डिक्रीज सेल प्रोडक्शन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनोजेनेसिस, ठीक है। एक ये जो होता है ये फेलियर होता है, ये तो बिल्कुल फेलियर होता है, ठीक है। ये वाली जो है एप्लेशिया वाली, ये हमारे साथ जो है क्या है, बिल्कुल हमारे साथ फेलियर है, ठीक है। और ये हाइपोप्लेशिया जो है ये हमारे साथ डिक्रीज़ होता है, ठीक है। ये जो मैं एग्जांपल इसका लेता हूँ, डिक्रीज टर्नर सिंड्रोम वगैरह, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम इसका एग्जांपल लेते हैं, और इसके लिए स्ट्रिकी ओवेरीज और टर्नर सिंड्रोम जो है इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हमारे साथ था क्या चीज़, सेलुलर एडाप्टेशन, ठीक है। ये सारे जो हैं अगर नोट्स किसी को चाहिए ना तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ थी सेलुलर एडाप्टेशन। तो आते हैं बुक की तरफ चलते हैं कि बुक में क्या बताएं। तो बुक में ये है सैंपल जो है ये सैंपल डिस्कस किया कि रिवर्सिबल इंजरी ये और यूटेराइन ग्रोथ और वगैरह ये प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो लेकिन ये फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड को इस तरह पढ़ना चाहिए ना कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा समझ आ जाए, ठीक है। इसमें रट्टा जो है नहीं लगाना। मैंने जितनी भी बातें की ये इसमें मौजूद है और पेतोमा में भी ये बातें मौजूद है, ठीक है। लेकिन अब मैंने इस बुक को और पेतोमा को और अपनी पूरा नॉलेज को बताया, ठीक है। इसको मिलाकर मैंने एक लेक्चर लिखा है, ठीक है। और उससे आप सबको क्या किया है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। पेतोमा बुक और फर्स्ट एड, ठीक है, मेडिसिन, इससे मैंने ये लेक्चर जो है ये बनाया है, ठीक है। तो ये देखिए, अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो वगैरह हो तो मैंने ईमेल वगैरह और नंबर वगैरह दिया है,
उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।